आज दोस्तों हमें बहुत ही मजेदार चैप्टर अलजेब्रा पढ़ने हैं। क्योंकि अलजेब्रा इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए। इसमें क्या है कि आपकी कुछ जिम्मेदारी रहेगी जिसको आपको बखूबी निभाना है। ठीक है, जैसे कुछ फार्मूले दिए जाएंगे उसको याद करना है, जहां पे बोला जाएगा इसको समझने के लिए समझना है, और जहां पे प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी वहां पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर हमारे अप्रोच में कुछ ना कुछ कमी नहीं रही होती तो जरूर हमें नौकरी मिल गई होती। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है उम्र भर साहेब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, एक बेस्ट अप्रोच के साथ चीजों को करना है। और बहुत सारे लोग तो एक अलग ही लेवल के होते हैं, वो अपने भाग्य को दोष देते हैं। मेरा उनके लिए कहना है कि हाथों की लकीरों पर मत जा मेरे दोस्त, हाथों की लकीरों पर मत जा मेरे दोस्त, क्योंकि भाग्य उनकी भी हुआ करती जिनके हाथ नहीं होते। तो उम्मीद है कि आप चीजों को हमारे साथ याद करते हुए चलेंगे और चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते हुए चलेंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए कुछ फार्मूले मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसको आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, जैसे पहला फार्मूला क्या है, इसको नोट कर लीजिए आप। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा फार्मूला क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरा फार्मूला। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले और दूसरे फार्मूले के जोड़कर एक अलग फार्मूला बनाया जाता है, जो क्या हो सकता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूंकि हम जब इसको जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और चौथा फार्मूला क्या हो सकता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इन दोनों को घटा लेते हैं, तो यहाँ से क्या फार्मूला बनेगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। चूंकि माइनस लेंगे तो ये माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और यहाँ से 4 टाइम्स एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, पांचवा फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, आप साथ में नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास एक प्लस वाला पार्ट पता है, हमें माइनस वाला पार्ट पता है, प्लस वाला पार्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बचेगा। यहाँ पे क्या, इसको जब इस साइड में लेंगे तो प्लस 2xy आएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस 4xy हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सातवां फार्मूला क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा जी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस चाहिए इसलिए माइनस 4xy हो जाएगा। ठीक है, तो आठवां फार्मूला क्या बनेगा, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और नौवां फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले निकल कर आता है, जो बहुत ज्यादा पे अपन यूज करेंगे। ठीक है, जब इसको यहाँ से पक्षांतर किया जाएगा, इस चीज को जब इधर पक्षांतर किया जाएगा और 2 से भाग दिया जाएगा, तो हमारे पास एक फार्मूले निकल कर आता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई का 2 हो जाएगा। ये सारे फार्मूले आपको याद करने, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, इसको नोट करिए, इसके बाद हम अगला फार्मूला स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने लिख लिया होगा इसको। अभी तक तो हमने पावर 2 और पावर 4 वाला फार्मूला पढ़ा है। अब यहाँ से क्या करते हैं, पावर 3 वाला फार्मूला लिखते हैं। ठीक है,
तो आई थिंक 9 तक या 10 तक हो गया था, 11 के बाद स्टार्ट किया जाए 11 से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या बन जाएगा फॉर्मूले, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy, अगर यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से y बच जाएगा। तो इसको भी आपको याद करना है, दोनों फार्मूले को याद करके चलना है। ठीक है, अब यहाँ से बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से जब इसमें से कॉमन लिया जाएगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई, यहाँ पे क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 13वां फार्मूला क्या बनेगा हमारे यहाँ, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है जी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक जगह पे प्लस होगा दूसरी जगह पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होने वाला है। ठीक, अगर इसको दूसरे तरीके से लिखा जाए तो एक्स प्लस वाई, ठीक है, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3x वाई। ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले, दोनों को याद करके चलना आपको। ठीक है, याद कैसे करना है, किसी भी फार्मूले को आपको 10 बार लिखना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप चीजों को यूज करेंगे तो वो दिमाग पे बैठता चला जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस आ चुका है इसकी वजह से, तो यहाँ पे प्लस आने वाला है, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, सेम फार्मूले है, बस साइन का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x वाई हो जाएगा। इसको नोट करते चलिए। ठीक है, अगला हमारे पास फार्मूले हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इसी चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको समझिएगा। इसी चीज को अपन लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए, इसमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिसको आपको छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, सारे फार्मूले को रट के चलना है। ठीक है, याद करके चलना है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपने अभी तक जो भी गलतियां किया, ठीक है, ठीक है, आज से आपको क्या करना है, चीजों को रटते हुए चलना है। ठीक, अभी से रटते हुए चलना है, टाइम नहीं देना है, क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलने वाला है, बिना इसकी नौकरी नहीं मिलने वाली, तो क्यों छोड़े इसको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है लिख लिया होगा आपने। ठीक है, आगे समझते हैं। इसी ऊपर में कुछ और फॉर्मूले लिख दिया गया। ठीक है, 15 तक हो चुका है, तो 16 नंबर पे क्या हो जाएगा। देखिए, जो यहाँ पे फार्मूले लिखा था उसी को हम क्या करते हैं, पक्षांतर करके एक अलग फार्मूला बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। कभी कभी क्या करता है ना, एक्स और वाई का कोई वैल्यू डायरेक्ट रखकर आपसे मान पूछ देता है। ठीक है, 17वें नंबर पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, एक जगह प्लस, यहाँ पे माइनस आने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटेगा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। ऑलमोस्ट इतने फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, याद करना ही है। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए सबसे पहले जो भी मैं फार्मूले ऊपर लिखा था आपको, ठीक है, जैसे x प्लस वाई, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको समझिए। x प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना चाहें, इसको निकालना चाहेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस करके क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, ठीक है। अपन क्या करते हैं, देखिए यही से सब सारी कहानी यहीं से स्टार्ट है, ठीक। और दूसरा फार्मूला क्या होता है इसका, नेगेटिव वाला पार्ट का अगर बात करें तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। अगर यहाँ पे इसको रोक के इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 2xy। अब देखिए चीजें यहीं से जो है डाइवर्ट होती हैं। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, x बराबर x को मान लिया जाए a, x को मान लिया जाए a और y को क्या मान लेते हैं, 1/a। x को अपन यहीं से समझिए, यहीं से फार्मूले निकल कर आता है टोटल। अपन क्या किया, x को a मान लिया और y को क्या कर लिया, 1/a मान लिया। तो इस फार्मूले में अगर रखा जाएगा तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर, समझिए बहुत ध्यान से, a का स्क्वायर प्लस y कितना है, 1/a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/a का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से बन जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x कितना है, a है, और y कितना है, 1/a का a है, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है, x a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या किया रहेगा, आपको ऐसे बोलेगा कि a प्लस 1/a बराबर k है, तो आपसे पूछेगा तो आपको क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकालिए। तो आपको पता है कि a प्लस 1/a का मान कितना है, k है, तो यहाँ से क्या फार्मूले निकल जाएगा, k स्क्वायर माइनस का 2, एक फार्मूले यहाँ पे बनता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस से अपन यहाँ पे दूसरा फार्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया रहेगा, यहाँ पे सेम चीजें हैं, x बराबर a रहेगा और y बराबर 1/a रहेगा, लेकिन क्या दिया रहेगा, x माइनस, ठीक है, जिसको बोलेंगे a माइनस 1/a, इसका मान कितना रहेगा, इसमें दिया रहेगा k है। तो यहाँ से अगर फार्मूले निकालेंगे तो यहाँ से समझिए ये a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 1/a का a स्क्वायर बराबर a माइनस 1/a कितना बन जाएगा, जिसको x माइनस वाई बोल रहे थे, यही k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy लिखेंगे तो a गुणे a, 1/a, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एक फार्मूले निकल जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2। दूसरा फार्मूला है, इसको नोट करिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अभी जितने भी फार्मूले यहाँ से निकल कर बनेंगे उसको मैं एक जगह से ले लूँगा, क्योंकि पहले इसको डिराइव कर लेते हैं जल्दी समझिए। देखिए हमें पता, अभी तक हमने एक फार्मूला सीखा कि x प्लस वाई का होल क्यूब जो होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई होता है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, हमें पता है कि x को यहाँ पे a माना जा रहा था और y को क्या मान रहे थे, 1/a का a मान रहे थे, और इन्हीं का योग क्या हो रहा था, अभी k हो रहा था, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे रख दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं, अगर इसको a रखेंगे तो a प्लस 1/a का होल क्यूब इक्वल टू क्या बन जाएगा, ठीक है, a क्यूब प्लस 1/a का a क्यूब प्लस 3 इंटू a कितना है, a है, x कितना a है, y कितना है, 1/a है, ठीक है। और x प्लस वाई कितना हो जाएगा, k बन जाएगा, ठीक है। तो समझिए बहुत ध्यान से, इसको हम काट देंगे यहाँ से, ठीक है। और हमें पता है x प्लस वाई है, a प्लस 1/a कितना है, k है, यहाँ से k क्यूब इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू k हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको एक साइड पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ठीक है।
के क्यूब माइनस का 3k। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे बताऊंगा इसको याद करिए। आपको क्या करना है, यहाँ से k कॉमन लेना है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला याद करना, मतलब इसको याद करना है, बीच वाला नहीं। ठीक है, तो इसको नोट करिए। आगे समझते हैं। देखिए समझने वाली क्या बात है, हमें पता है कि जब हम इसका होल क्यूब लेते हैं तो बीच में क्या आता है, प्लस आता है। बीच में क्या आता है, प्लस आता है। लेकिन अगर यहीं पे माइनस होता है तो बीच में क्या आता है जी, बीच में माइनस आता है। बस इसमें यही सीखने वाली बात थी। ठीक, अपन क्या करते हैं, दूसरा फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, जो कि हमें पता है अगर बीच में हम यहाँ पे माइनस लेते हैं तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हमारे लिए इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करते हैं। ठीक है, इधर पक्षांतर करेंगे, ये क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस 1 का a क्यूब इक्वल टू, देखिए a माइनस x माइनस वाई क्या है, k है, तो k क्यूब हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर करेंगे -3, इसको पूरा करेंगे इन दोनों का तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है, k है। ठीक है, तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, k कॉमन लेंगे यहाँ से, तो k स्क्वायर माइनस का 3 बन जाएगा। एक फार्मूले यहाँ से इसको आपको याद। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे समझना क्या है, क्योंकि हमें पता है अगर इतना बराबर इतना दिया है तो ये मान आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि अगर हम इसका क्यूब लेते हैं तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर बीच में माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्यूब वाले में क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे समझते हैं। देखिए, चूंकि अगर यहाँ पे आपसे ऐसे कुछ दे दिया कि आपको पता है फॉर्मूले x माइनस वाई का, x माइनस एक्स, ठीक है, तो इसमें लिखा है कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, पीछे फार्मूले बताया गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, इसको a मानते हैं और इसको क्या मान लिया जाए, 1/a, और इसका बीच में क्या माइनस है तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। यही क्या दिया होता है, p या k दिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया होता है, तो आपसे पूछता है कि प्लस वाला या माइनस वाला भाग कितना होगा। तो समझिए, अगर यहाँ से आपको, ठीक है, अगर 1 सेकेंड के लिए ऐसा मान लिया जाए, अगर ये पोर्शन आपको दिया है, मतलब a प्लस 1/a का मान अगर k दिया है, अगर आपसे x माइनस a 1/a पूछ रहा है, तो आप क्या बताएंगे, a प्लस 1/a कितना हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू a इंटू b, x इंटू वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला निकल जाता है, x माइनस 1/a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, k स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको थोड़ा थोड़ा समझते चलिए और धीरे धीरे भी समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, याद कैसे करना सब याद हो जाएगा 1 सेकेंड में। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर ये समझ में आ गया हो तो देखिए, एक दूसरा फार्मूले होता है जो अभी यहाँ पे मैं माइनस लिखा था, इसी का क्या होता है, प्लस होता है, x प्लस वाई, इसका क्या फार्मूले होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता है, क्या पता है, a माइनस 1/a का a बराबर k पता है, अगर आपसे ये चीज पूछ दिया कि a प्लस 1/a निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इसके बराबर में k है तो यहाँ पे रख दिया जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई का पूरा 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से a प्लस 1/a क्या पता चल जाएगा आपको, ठीक है, k स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जितना भी फार्मूले हमने सीखा है उसको क्या करते हैं, एक जगह पे नोट करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, और यही चीजें लेकर आपको क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर कंडीशन क्या हो सकता है, a प्लस 1/a बराबर k दे दिया, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका क्या फार्मूले निकला था, k स्क्वायर माइनस 2 निकला था। ठीक है, दूसरा क्या रिजल्ट था, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा। इसका क्या फार्मूले निकला था, k स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर चौथा आपसे पूछ दिया
कि a, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस वाला पार्ट आपको पता है, अगर माइनस वाला पार्ट निकालना हो तो a माइनस 1/a बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, रूट का के स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 क्वेश्चन बन रहा है। अब इस तरीके इधर चलते हैं, ठीक है, ये प्लस वाला पार्ट दिया होता है तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो कभी कभी क्या करता है, इसमें माइनस वाला पार्ट दिया होता है, इसके बराबर में के दे दिया, तो आपको पता है इसका जब हम स्क्वायर करते हैं, प्लस का स्क्वायर करेंगे बीच में प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे बीच में तब भी क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। लेकिन इसका जब हम क्यूब करते हैं तो बीच में क्यूब आता है, जो कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x, वही इधर पक्षांतर होगा है। ठीक है, हम जब इसका क्यूब करते हैं तो बीच में माइनस ही आता है। यहाँ से देखिए एक स्क्वायर वाला क्या फार्मूले बनेगा, पहला फार्मूला a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, और दूसरा फार्मूले क्या बनेगा, a क्यूब माइनस का 1/a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, देखिए माइनस है यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। आगे समझते हैं, ठीक है, a देखिए माइनस वाला पार्ट पता है आपको, प्लस वाला अगर पार्ट निकालना हो तो आप क्या लगाएंगे, कौन से फार्मूले, ठीक है, k का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4 हो जाएगा। समझिए, अगर ये फार्मूले आपको याद करना है तो आप कैसे याद करेंगे, बहुत ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देखिए अपने को अगर प्लस वाला पार्ट दिया है, स्क्वायर अगर लेंगे तो बीच में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। माइनस दिया है, अगर हम स्क्वायर लेंगे तो बीच में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज समझिए, यहाँ पे जब हमें स्क्वायर लिखना है तो के इसका क्या करिए, स्क्वायर लिखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस, साइन को चेंज कर देना है, ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, इसको समझते हैं। इसका क्यूब लेंगे तो बीच में क्यूब आएगा, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, के स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस लिखा है, क्या हो जाएगा, माइनस। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ साइन में प्रॉब्लम होता है, या तो सारे कर लेते हैं लेकिन सिर्फ साइन में प्रॉब्लम होता है। तो आपको पता है कि प्लस और माइनस में क्या अंतर है, सिर्फ साइन का अंतर है, और बाकी फार्मूले क्या है, सेम है। साइन कैसे आपको चेक करना है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर समझते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में बस साहब इतना ही अंतर है कि यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका भी हम यूज करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इसको आप नोट करिए अच्छे से, और इसको क्या करना, आपको पूरा लर्न करना है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं। तो समझिए, इसको समझने से पहले मैं अपन क्या करते हैं, यहाँ से 10-15 मिनट आपका समय लूंगा। ठीक है, इसमें अपन समझते हैं वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, रूट का, चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रूट दिया उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, अगर रूट दिया तो इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर समझते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपको निकालना है रूट 8 का मान कितना होगा, रूट 12 कितना होगा, तीसरा रूट 18 कितना होगा, रूट 27 क्या होगा, रूट 50 क्या होगा। ठीक है, तो समझिए ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने, इसका रूट कैसे निकाला जाएगा इसको समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाला आगे चल के। देखिए आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करना है ये तो सबको पता है, 8 ऐसे होता है, इसको बस काटते जाइए, यहाँ से कितना निकल जाएगा, जब इसमें से 2 निकालेंगे 4 बचेगा, 4 क्या होता है, 2 गुणे 2 होता है। तो वर्गमूल में क्या सीन होता है कि जो जोड़ा होता है ना उसको सिंगल बना के बाहर निकालिए, जो जोड़ा है उसको सिंगल बना के बाहर निकालिए। जब भी जोड़ा आपको मिले तो उसको सिंगल बना के बाहर निकालना है। देखिए 2 का जोड़ा मिल गया, उसको सिंगल बना के बाहर निकालिए, तो क्या बन जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर समझते हैं, इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, अभाज्य गुणनखंड का मतलब, यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे 4
2 बाहर निकालेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए 2 का जोड़ा बना, उसको एक सिंगल बना के बाहर निकालिए। 2 रूट कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको 2 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 मतलब 3 गुणे 3, इसको समझिए 3 तिरका 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, समझिए यहाँ पे 3 क्या है, 3 का जोड़ा बना है तो 3 को क्या करिए? बाहर निकालिए। जो जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकालिए, जो सिंगल उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? 3 तिरका 9, 9 तिरिक 27 हो जाएगा। 3 का जोड़ा बना, उसको सिंगल बना के बाहर निकालिए। ये कितना बन जाएगा? इतना बन जाएगा। अब इसको समझते हैं, ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 का जोड़ा बना है तो इसको क्या करिए? 5 बना के 5 जो है बाहर निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने जा रहा हूँ उसको समझ लीजिए आप। ठीक है, देखिए हमें पता है कि अगर अंदर 4 बन रहा, 2 गुणे 2 मतलब 4, तो बाहर क्या निकल रहा है? 2 निकल रहा है। मतलब अगर अंदर 4 बन रहा है तो बाहर क्या निकल रहा है? 2 निकल रहा है। अगर अंदर 9 बन रहा है तो बाहर क्या निकल रहा है? 3 निकल रहा है। मतलब अगर 9 से कट रहा अंदर तो बाहर क्या निकल रहा है? 3 निकल रहा है। अगर बाहर 25 है, इसी तरीके से अगर अंदर 16 बनेगा तो क्या बाहर निकलेगा? आपको पता है 16 का रूट 4 होता है। जैसे 4 का रूट 2, 9 का रूट 3 और 16 का रूट 4 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर 25 बना है तो 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5। तो ये क्या बन के बाहर निकलेगा? 5 बन के बाहर निकलेगा। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक यही है कि जो भी संख्या यहाँ पे आपको दिख रहा है 4, 9, 16 और 25, अंदर उसी संख्या से आपको क्या करना है? भाग देना है। अगर 4 से कटता है तो 2 बाहर निकालिए, 9 से कटता है तो 3 बाहर निकालिए, 16 से कटता है तो 4 बाहर निकालिए, अगर 25 से कटता है तो 5 बाहर निकालिए। अंदर किसको छोड़ेंगे? जितनी बार जाएगा उतना आपको अंदर छोड़ देना है। जैसे समझिए ये 4 से कट रहा है ना, तो 4 से कटेगा तो 2 बाहर निकालिए। कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 2, तो 2 अंदर छोड़ दीजिए। ये देखिए 4 से कट रहा है ना, तो 4 से कटेगा तो 2 बाहर निकलेगा। कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार गया तो 3 क्या करिए? अंदर छोड़िए। ये देखिए 9 से कट रहा है ना, इसी से चेक करना है। तो 9 से कट रहा है ना, 9 से जब कटेगा तो क्या बाहर निकलेगा? 3 बाहर निकलेगा। कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 2, तो 2 अंदर लिख दीजिए। यहाँ पर समझते हैं, ये देखिए किससे कट जाएगा? इसमें से 9 से कटेगा ना, तो 9 से कटेगा। आपको पहाड़ी टेबल याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक याद होने चाहिए। आगे भी याद है तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट 25 तक भी याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं, ये 9 से अगर कटता है तो इसका मतलब कितना बाहर बन के निकलेगा? 3 निकलेगा। कितनी बार जाएगा? 9 तिरिक 27, 3 बार जाएगा। इसको समझते हैं 25 से कट रहा है, तो इसका मतलब जब 25 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा? 25 दूनी 50, 2 बार जाएगा, 5 बाहर निकलेगा। ठीक, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि इसका काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। रूट 48 देख लिया, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। रूट 72, 63, 54, 125, 75, 80, 112, 128। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना है? इसका रूट निकालना और आपको फटाफट निकालना है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट था? 4 से भाग देंगे तो 2 बाहर निकालेंगे, 9 से भाग देंगे तो 3 बाहर निकालेंगे। अगर कटता है 16 से भाग देंगे तो क्या बाहर निकालेंगे? 4 बाहर निकालेंगे। अगर वो 25 से भाग दिया जाएगा तो अगर कटता है तो 5 बाहर निकाला जाएगा। और जितनी बार जाता है उसको अंदर छोड़ देते हैं। समझिए, अगर आपको टेबल याद है तुरंत समझ में आएगा ये 16 से कटने वाली संख्या है। सबसे पहले बड़ी वाला देखा जाता है, छोटा तो कट ही जाएगा। ठीक है, अगर बड़े से कट रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर ये 16 से कट रहा है तो क्या बाहर निकलेगा? 16 से
कटेगा 4 बाहर निकलेगा, 16 3 48, 3 बार जाएगा, 3 अंदर छोड़ दीजिए। इसको समझते हैं, ये कितना लिखा है, ये किससे कटेगा, 9 से कटेगा, तो क्या बाहर निकलेगा, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा 3 बाहर निकलेगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब ये चेक कर लेना है क्या ये किसी संख्या से कट रहा है, 4 से कटेगा, अगर 4 से कटेगा तो क्या बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 6√2 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये देखिए 9 से कट रहा है, 9 से कटेगा, 3 बाहर निकलेगा, 9 7 63, 7 अंदर चला जाएगा। ये देखिए 9 से कट रहा है तो क्या बाहर निकलेगा, 3 निकलेगा, 9 6 54, 6 अंदर चला जाएगा। आगे समझते हैं, ये देखिए 25 से कट रहा है, 25 25 125, 25 से कटेगा, 5 बाहर निकलेगा, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 अंदर छोड़ दीजिए। इसको समझते हैं, 25 से कटेगा, 5 बाहर निकलेगा, कितनी बार जाएगा, 25 3 50, 3 अंदर छोड़ दीजिए। इसको समझते हैं, ये 16 से कटेगा, 16 25 80, 16 से कटेगा, कितना बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा, कितना बच जाएगा, अंदर 5 बच जाएगा। इसको समझते हैं, कितने से कटेगा, 16 7 112, अगर टेबल याद है तुरंत दिखने में आ जाएगा। 16 7 112, 16 से कट रहा मतलब 4 बाहर निकलेगा, 16 7 7 बार गया, 7 अंदर हो जाएगा। 16 7 16 128, ये देखिए 16 8 128, 16 से कटेगा, 4 बाहर निकलेगा, 8 अंदर आ जाएगा। और आपको पता है ये 8 किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। जब 4 से कटेगा तो क्या बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, अंदर 2 हो जाएगा। इस तरीके से कितना हो गया है, 8√2 हो गया है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक तो हमने वर्गमूल निकालना सीखा है, ठीक है। अब से चलिए समझते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब आगे समझते हैं वर्ग कैसे निकालते हैं अगर रूट किया है। इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस हो, इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस है, उसको चलिए देखते हैं। अगर आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, रूट का वर्ग निकालना है। जैसे आपके सामने दिया है 2√2 और इसका क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। 3√2 दिया है, इसका स्क्वायर निकालना है। 4√2 दिया है, इसका स्क्वायर निकालना है। 6√2 दिया है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। √2 का मतलब क्या होता है, जैसे प्लस का मतलब क्या होता है, इस तरीके से साइन होता है, हर एक चीज का एक साइन होता है। माइनस का मतलब बीच में माइनस लगा दिया जाता है, एक तीर लगाया जाता है। गुणे का मतलब क्रॉस लगाया जाता है। भाग का मतलब, ठीक है, इस तरीके से भाग दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो हर एक चीज का एक साइन होता है। वैसे ही जब लोगों ने देखा कि चीजों को रिपीट करके बार बार गुणा करने से अच्छा है इसका कुछ साइन बना लिया जाए। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज 5 बार गुणा है तो आप आसानी से कर पाएंगे, 4 गुणे 5 बार कर लिया। अगर ये 50 बार गुणा होता तो आपका तो पूरा पेज भर जाता ना, ठीक है। अगर यही 1000 बार गुणा होता तब क्या करते आप, तब तो पूरा कॉपी भर जाता। इसीलिए कोई भी चीज को आसानी से लिखने के लिए एक साइन बनाया जाता है। कौन बनाता है, हम ही सब बनाते हैं, ठीक है। तो समझिए इसका भी एक साइन है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, अगर कोई पहली बार पढ़ने आता है तो उसको नहीं पता रहेगा, कोई कितना भी विशेषज्ञ हो, ठीक, नहीं पता रहता है, क्योंकि उसने इस साइन को कभी देखा नहीं होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए भी हो सकता है ये नई चीज हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, इसको 2 बार हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उतनी बार गुणा कर देना। 2 है तो 2 बार गुणा करिए, 3 है तो इसी चीज को, अंदर वाली चीज को 3 बार करिए। इसकी पावर 4 है, इसका मतलब इसको 4 बार गुणा करिए। स्क्वायर 2 है तो 2 बार करेंगे। इसको समझते हैं, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। √2 गुणे √2, आपको पता है √2 गुणे √2 करेंगे तो रूट का 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 4 गुणे √4 का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। और यही कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। अभी समझ लेते हैं इस तरीके से। अभी मैं आपको शॉर्ट मेथड एक लाइन में बताऊंगा कैसे निकालते हैं। देखिए इसको 2 बार गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3√2 गुणे 3√2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। √2 गुणे √2 कितना हो जाएगा, रूट का 4 हो जाएगा, ठीक है। और √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे समझते हैं, ये कितना है, 4√2 है, गुणे 4√2 हो जाएगा। 4 चौको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। √2 गुणे √2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 आ जाएगा। इसको समझ लेते हैं, ये कितना है, 6√2 है। 6√2 गुणे 6√2 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, ठीक है। √2 गुणे √2 √4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 36 गुणे 2 मतलब 72 हो जाएगा, ठीक है। क्या इसका कोई आसान भी तरीका है? हाँ जनाब, इसका आसान भी तरीका है। कैसे करेंगे सर? देखिए ऐसे करेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होता है, आपको कम से कम 30 तक पूर्ण वर्ग याद होना ही चाहिए।
20 तक एटलीस्ट 20 तक, अगर 25-30 तक भी याद हो जाता है स्क्वायर क्यूब तो अच्छी बात है। एटलीस्ट जो 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, 20 तक टेबल याद होना चाहिए अगर आप सच में नौकरी पाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा अगर आपको नौकरी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं, अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना और बीच वाला लाइन टोटल गायब करना है तो हम कैसे निकालेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, कितने लोग को 2 का स्क्वायर याद है, चलिए बताइए। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए इसी चीज के ऊपर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमारे सामने लिखा है 2√3, 2√3, 5√2, 6√3 और इसके बाद 7√2, 2√5। आगे समझते हैं 3√7। ठीक है, इसके बाद समझा जाए 2√10। आगे देखते हैं 4√3। इसके बाद 6√3, 6√3 हो गया है। 6√2 देख लिया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, इसका क्या अप्रोच हो सकता है। ठीक, आगे एक और क्वेश्चन लिख लिया जाए। ठीक है, क्या लिखते हैं, 9√2। ठीक है, आगे समझते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए 2 का स्क्वायर कितना, इसका क्या करना है, हमें रूट निकालना, सबका वर्ग निकालना है। सबका क्या करना है, हमें वर्ग निकालना है। तो वर्ग कैसे निकाला जाएगा, इन सबका वर्ग निकालना है। ठीक है, इन सबका क्या करना है, आपको वर्ग निकालना है। ठीक है, देखिए इसका पूर्ण वर्ग कैसे निकाला जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए चीज अगर आपको याद है फटाफट निकलेगा। देखते हैं आगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 और 36 तिया कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं 7 का स्क्वायर 49 और 49 दूनी कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 2 का स्क्वायर 4, 4 25 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। आगे देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आगे समझते हैं 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया कितना हो जाएगा, 16, 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 दूनी कितना हो जाएगा, ठीक 162 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। तो अगर आपको इतना सारी चीजें समझ में आ गया हो तो चलिए अब सवाल की तरफ आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से इस पर अलजेब्रा पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, यदि x + 1/x बराबर 4 हो तो, पहला क्वेश्चन x² + 1/x² निकालें। दूसरा क्वेश्चन x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन x - 1/x बराबर कितना होगा। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझते सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपको फार्मूले बताया गया था, x + 1/x बराबर जब k दिया हो, स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और -2 लिखिए। कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2, 14 - 16 - 2 कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। आगे समझते हैं, इसका क्यूब निकालना है तो क्या करना था, k क्या फार्मूले था, k² - 3। ठीक है, k कितना है जी, 4 है। k स्क्वायर करेंगे तो 16 - 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 चौक को कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। इसका अगर प्लस वाला पार्ट दिया है, माइनस वाला पार्ट निकालना। समझिए पावर सब में क्या है, पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1, इसमें भी पावर 1 है। सिर्फ अगर साइन चेंज करना हो, क्या मैं बोल रहा हूं, अगर सिर्फ आपको साइन चेंज करना हो तो क्या फार्मूले अप्लाई किया जाएगा, रूट का
के स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। सब में वही कहानी है, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो समझते हैं के कितना दिया गया है, के 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, रूट का 12 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था रूट कैसे निकालते हैं, 4 से कट रहा है ना, तो 2 हो जाएगा, 4 या 12 अंदर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, अगर दिया है यदि x प्लस 1/x बराबर 3√3, तो आपको निकालना है x² प्लस 1/x² कितना होगा। दूसरी चीज x³ प्लस 1/x³ कितना होगा। तीसरी चीज x माइनस 1/x³ कितना होगा। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 और 27 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है 25 हो जाएगा। आगे समझते हैं ये क्या है, क्यूब निकालना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, के स्क्वायर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको समझते हैं कितना हो जाएगा, 3√3। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27, और 27 में से अगर हम 3 घटाएंगे जनाब, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इसको गुणा कर लेंगे, 24 3 72 और 72√3 आ जाएगा। इस तरीके से इसको समझते हैं। अगर सिर्फ साइन चेंज करना, पावर में अंतर नहीं लाना है, सिर्फ साइन चेंज करना है, तो कैसे लगाया जाएगा, क्या फार्मूले होता है, के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो इसमें -2 होता है, इसमें -3 होता है, इसमें -4 होता है। सिंपल है, 2 है, ठीक है, -2 हो जाएगा, 3 है तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक, -3 यहाँ पे -4 हो जाएगा। इसको अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो 9 3 27 और 27 में से 4 अगर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। रूट का 23 इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो आगे समझते, देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है यार। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, जो चीजें यहाँ पे लिखा है 1/भी उसका लिखा हो और उसका योग दिया हो, तो इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। क्यूब स्क्वायर निकालना है, के स्क्वायर -2, क्यूब निकालना है, के स्क्वायर -3, ठीक है। माइनस साइन चेंज करना है तो रूट में के स्क्वायर -4 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं, कुछ लेवल बढ़ाया जाए, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। देखिए पहले चीज, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे मैं ऐसे बोल दिया कि x की पावर में अगर 1.5 दिया गया है, इसको क्या करना, आपको वर्ग लेना है। इसका क्या करना, आपको वर्ग लेना है। तो आपको पता, आप कैसे वर्ग लेंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यही तो वर्ग का तरीका है। कोई भी संख्या उसका क्या करना है, स्क्वायर लेना है। जब भी पावर की पावर हो, घातांक, करणी और घातांक में ये सारी चीजें बताई जाएंगी सर्च इंडिसेस में। जब भी पावर की पावर हो तो ये दोनों क्या हो जाता है, आपस में हो जाता है। तो 1.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 1.5 का 2 गुना 3 हो जाएगा साहब, ठीक है। आगे समझते हैं, अगर इसका हमें क्यूब लेना है, इसका हमें क्या लेना है, क्यूब लेना है या घन लेना है, ठीक है। 1.5 का हमें घन लेना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है 2 पावर में, तो 2 से गुणा हो जाएगा। घन होता है मतलब पावर में 3, तो 3 से इसमें गुणा हो जाएगा। तो जब 1.5 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे समझते हैं, अगर कुछ ऐसा दिया हो, आपको 2.5, इसका क्या करना, आपको वर्ग लेना है। तो आप क्या करेंगे, वर्ग मतलब 2 होता है, तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 5, 2.5 का 2 गुना 5 हो जाएगा। अगर यही क्या लिखा हो, इसका हमें क्या लेना है, क्यूब घन लेना है। घन का मतलब क्या होता है, पावर 3 होता है, तो इसका 3 गुना, 2.5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
अपन क्या करते हैं, लिखते हैं यदि x की पावर 1.5 प्लस 1/x की पावर 1.5 बराबर दिया है 6 हो तो आपको निकालना है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 क्या होगा। अब आगे निकालना है x की पावर 4.5 प्लस 1/x की पावर 4.5 क्या होगा। अगला क्वेश्चन है x की पावर 1.5 माइनस 1/x की पावर 1.5 क्या होगा। आपके सामने 3 क्वेश्चन है, लेकिन इन तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो समझिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर समझिए जो चीज यहाँ पे दिया गया है सेम चीज यहाँ पे दिया गया है, इससे हमें इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो आपको कैसे कंपेयर करना है, पावर में कितना है, पावर का कंपेरिजन किया जाता है। पावर में 1.5 दिया है, यहाँ पे पावर में 3 है, किसका अंतर है आपको पता चलेगा। सर इसका जी 2 गुना है, ये 1.5 का कितना गुना है, 2 गुना है। 2 गुना पावर कब होता है, जब स्क्वायर कोई भी चीज किया जाता है। मैंने बताया अभी पीछे, पावर अगर 2 गुना होता मतलब स्क्वायर किया गया है, पावर अगर 3 गुना होता मतलब घन किया गया है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो पावर 2 गुना हुआ है ना, समझ में आएगी नहीं। 1.5 का 2 गुना 3 होता है, पावर 2 गुना मतलब स्क्वायर है। एक्चुअली ये चीज स्क्वायर है, तो स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है, के स्क्वायर प्लस है तो -2 हो जाएगा। तो के स्क्वायर के कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 कितना आ जाएगा, आपका आंसर 34 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, पावर में ये 1.5 है, ये कितना 4.5 है, कितने का अंतर है, 3 गुना का अंतर है, मतलब 3 गुना पावर है। जब पावर 3 गुना है इसका मतलब पावर क्यूब किया गया है। जब इसका क्यूब निकालना हो तो क्यूब कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है, के स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो के कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर -3 हो जाएगा, ठीक है। 6 गुणे 36 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। इसको समझते हैं। इसमें और इसमें क्या अंतर है, सब कुछ भी नहीं, सिर्फ साइन चेंज है। तो साइन चेंज करने का तरीका क्या था, क्या फार्मूला था हमारे पास, के स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या होगा -4 हो जाएगा, ठीक है। के कितना दिया गया 6 है, तो 6 कितना स्क्वायर 36 -4 हो जाएगा। 36 -4 कितना हो जाएगा जी, 32 हो जाएगा। क्या 32 4 9 16 और 25 में से किसी से कटता है, आप बोलेंगे सर 16 से कटेगा। 16 से कटेगा, क्या बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा, 16 दूनी 32, 2 अंदर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं, बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। आगे कुछ हम बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। अभी तो ये बस ट्रेलर ही समझो, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया। अगर स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चन रख दिए जाए तो शायद आपको भी ना समझ में आए, इसलिए सीक्वेंस से चलना पड़ता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और आपको क्या करना है, सिंपली सारे को जितने भी फार्मूले बताए गए हैं उसको अच्छे से रिपीट करके आना है। जिसको हम ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं, वो 6 फार्मूले था। यहाँ पे जो लिखा था 3 इस साइड में प्लस वाला और 3 माइनस वाला, इन तीनों मतलब 6 फार्मूले को 3 + 3 6 फार्मूले को अच्छे से याद करके आना है। और जितने भी क्वेश्चन बताए गए उसको याद कर लेना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर आप, ठीक, आपसे हमें क्या उम्मीद है, बस इतना आपसे चाहिए कि हमारा एनर्जी बना रहे। हमारा एनर्जी कब बना रहेगा, जब हमें ऐसा लगेगा कि लोग हमें हमारा पढ़ाया हुआ पसंद कर रहे हैं, तभी तो हम पढ़ाने की कोशिश आगे करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियोज को जितना भी हो पाए शेयर करिए, ठीक है, दोस्तों से बताइए, ठीक है। आज इस लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उम्मीद है आप उनका क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। इसीलिए ठीक है, आप उनका क्या करिए, उनके पास शेयर करिए और उनका हेल्प करिए, ठीक। और हम यहाँ पे एनर्जेटिक होके आपको और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट कर पाए, समझा पाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।